कृष्ण और बलराम गोचारण करके लौट रहे थे, उसी समय मुलाकात हो जाती है। कृष्ण और बलराम ने आज प्रणाम किया है अक्रूर के चरणों में। कहा, चाचा आप वृंदावन क्यों आए हैं? कन्हैया से कहा, क्या बताऊं मैं कन्हैया, मुझे तो बताने में भी दुख लगता है। तुम्हारे मामा कंस ने एक आयोजन किया है, एक मेले का आयोजन किया है और उस मेले के देखने के बहाने से तुम्हें बुलाया है और तुम्हें बुला करके वो मार देगा। आज कन्हैया चरणों को पकड़ करके कहने लगते हैं, अक्रूर चाचा, आप यशोदा मैया से सब कुछ बता देना, पर इस बात को मत बताना कि मामा कंस मारने के लिए बुलाया है। क्योंकि अगर आपने इस बात को मैया यशोदा को बता दिया कि मामा कंस मारने के लिए बुलाए हैं, तो मेरे मैया के प्राण भले ही निकल जाएंगे, लेकिन वो अपने जीते जी मुझे नहीं भेजेंगे। चाचा, मैं आया हूं लीला करने के लिए, लीला पुरुषोत्तम बन करके, और अगर मैया ने मुझे नहीं भेजा तो फिर मैं त्रिवक्रा का कल्याण कैसे करूंगा, सुदामा माली का कल्याण कैसे करूंगा, कंस का उद्धार कैसे करूंगा। चाचा, राम अवतार में जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया था, उस समय मेरी माता कैकेयी ने मेरा साथ दिया था। कैकेयी जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसके एक दिन पूर्व मेरे प्रभु श्री राम कैकेयी के शयन कक्ष में मध्यरात्रि में पहुंच जाते हैं। आज राम जी जैसे ही पहुंचते हैं, माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मां, आपका पुत्र राम आपके चरणों में नमन करता है। आज कैकेयी उठ करके अपने अंक में भर लेती है प्रभु श्री राम के लिए, अरे मेरे राम, आज तुझे कौन सी आवश्यकता इतनी रात्रि में पड़ गई मेरे पास आने की? क्या तुझे कष्ट है मेरे राम? मां, मैं आज पहली बार राम आपका ये बेटा आपसे कुछ मांगने के लिए आया है। अरे मेरे लाल राम, तुझे क्या आवश्यकता है, बता तो सही। बोले, मां, आज मैं जो मांगने चाह रहा हूं, हो सकता है आप मुझे मना कर दो, ना दे पाओ। अरे मेरे लाल, तू पहली बार जीवन में मेरे से कुछ मांगने आया है और मैं तुझे देने से इनकार कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मां, आज मैं जो मांगने जा रहा हूं, हो सकता है जब आपसे मैं वस्तु मांगूं और वो वस्तु आप महाराज से मांगे, तो हो सकता है आप वैधव्यता को प्राप्त हो जाए, आप विधवा हो जाएंगे। आज कैकेयी कहती है, मेरे राम, अगर मेरे राम को खुशी है तो एक जन्म क्या, मैं जन्म जन्म तक विधवा रहने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन मैं अपने प्रभु श्री राम को दुखी नहीं देख सकती। कैकेयी कहती है, अरे राम, मेरे रोने से अगर तुझे आए हंसी, अगर मेरे रोने से तुझे आए हंसी, तो मैं क्यों ना रो रो करके तुझे हंसाया करूं। अरे राम, तू वैधव्यता की बात करता है, आज तू मेरे से मांगने के लिए आया है,
वैधव्यता की तो बात बहुत दूर है, अगर मेरे इन प्राणों को भी तू राम मांगेगा तो मैं सहज ही निकाल करके तुझे प्रदान कर दूंगी, पर अपने राम को मैं दुखी नहीं देख सकती। इतना प्रेम था प्रभु राम से कैकेयी का। आज राम ने कहा, मां मैं जो मांगूंगा मुझे दोगी ना? हाँ मेरे लाल, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तो आज जैसे ही वरदान के लिए कहा, मां युद्ध के समय जो पिता दशरथ ने आपसे वरदान मांगने के लिए कहे थे, 2 वरदान, तो आज वो वरदान मांगने का शुभ अवसर आया है। मेरे लाल तू बोल तो सही। तो कहा, मां पहला वरदान तो मांग लेना मेरा वनवास, पहला वरदान मांग लेना भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान मांग लेना मेरा वनवास। कहते हैं जैसे ही इस बात को सुनी है कैकेयी माता जमीन पर धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर जाती है। हाय राम, तूने ये क्या मांगा है? अगर मैं जानती तू वनवास में जाने के लिए मांगेगा, मैं तुझे कभी नहीं दूंगी राम, ये मैं कभी नहीं दे सकती। मेरे प्राणों को मांग लो राम, लेकिन तुम मुझसे अलग मत हो, दूर मत जाओ। आज अक्रूर से कहते हैं, चाचा राम अवतार में माता कैकेयी ने मेरा साथ दिया था, और इस कृष्ण अवतार में आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप मैया यशोदा को जाकर के कह देंगी कि मामा कंस मारने के लिए बुलाया है, कभी मेरी मैया मुझे नहीं भेजेगी। सब बात मैया को बता देना, पर ये बात मत बताना। आज कन्हैया गए हैं, अक्रूर पहुंच जाते हैं, वार्तालाप होती है, और यशोदा मैया के पास बैठ करके सारी घटना को बताते हैं। कहते हैं, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, मथुरा में मेला घुमाने के लिए, मथुरा में मेला दिखाने के लिए। आज कन्हैया को ले जाकर के लोरी दे दे करके सुलाती है, पर कन्हैया को नींद नहीं आती। कन्हैया दौड़ करके आ जाते हैं। यशोदा मैया कहती है, अरे अक्रूर, तू सोच कैसे लिया कि मैं अपने कृष्ण और बलराम को सहज ही तेरे साथ भेज दूंगी? तू जैसे अपने रथ को खाली लेकर के आया है, उसी प्रकार से अपने रथ को खाली लौटा कर लेकर चला जा। आज लोरी दे दे करके मैया सुनाती है कन्हैया को, और अक्रूर को कहती है, तुम लौट करके चले जाओ। दौड़ करके कन्हैया आ जाते हैं, मैया मैया मुंह को नहलाए दे, धुलाए दे, नए नए कपड़ा पहनाए दे, मैं तो मामा के यहाँ मेला देखने जाऊंगा। मैया बहुत समझाती है। जैसे ही प्रातः काल बेला होती है, आज मैया कन्हैया को आंचल में लेकर के रोने लग जाती है। कन्हैया, मैं तुझे कैसे भेज दूं? मैं अपने इन नैनों के तारों को, कृष्ण और बलराम ये मेरे नैनों के आंखों के तारे हैं। अगर अक्रूर तू इन कृष्ण और बलराम को लेकर के चला जाएगा तो ये बूढ़ी यशोदा मैया अंधी हो जाएगी। ये मेरे नैनों के तारे हैं, आंखों की मेरी ज्योति है। आज मैया कन्हैया से लिपट जाते हैं। मैया, मैं तो को कदापि छोड़ करके नहीं जाऊंगी मैया, लेकिन आज यशोदा मैया कहती है, कन्हैया तू
तू जाना तो चाहता है, लेकिन तुझे ये पता है कि तेरी ये बूढ़ी मैया किसके सहारे जिएगी। तू ही तो एक मेरा सहारा है, जीने का आधार है कन्हैया। आज यशोदा मैया कहती है कन्हैया तू इतना निर्दयी है, तू अगर जाना चाहता है तो मेरे इन प्राणों को पहले निकाल करके अपने साथ ले जा कन्हैया। यशोदा मैया कहने लगती है कन्हैया मुझे आज ये बात पता चली है कि तू मेरा लाला नहीं, देवकी और वसुदेव का लाला है। कन्हैया चीख चीख करके रोने लग जाते। अरे भैया ये तू कैसे कह रही है कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, मैं तेरा ही लाला हूं भैया। लोग मुझे नंद के लाला से, यशोदा के लाला से जानेंगे भैया। कन्हैया तो मैया को छोड़ करके तो चला जाएगा। भैया मेरी उन बातों को कन्हैया मत याद करना। छोटी छोटी सी तेरी गलतियों में मैं तेरे कानों को खींचती थी, थोड़ी सी गलती में मैं तुझे उखल से बांध देती थी। मेरा कोई अधिकार ना होते हुए भी तेरे ऊपर कन्हैया मैंने सारा अधिकार जमा करके रखी थी। कन्हैया मुझे तू क्षमा कर देना। यशोदा मैया कहती है कन्हैया तू एक मेरा संदेश अपने उस देवकी से जरूर कह देना, क्योंकि कन्हैया मैं संसार में सबसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन अपने उस कन्हैया से मैं दूर नहीं रह सकती। एक मेरा संदेश दे देना अपनी देवकी मैया के लिए। कन्हैया तू वहां जाना, इस मक्खन मिश्री को याद मत करना। तू माखन की चोरी में मेरे हाथों से छड़ी, वो चांदी की छड़ी लेकर के जब मैं तेरे पीछे दौड़ती थी तुझे मारने के लिए, इन सब बातों को मत याद करना। बस एक बात मैया से मेरी जरूर कह दीजो कि देवकी मैया हमारे इस राज्य में बहुत दास दासियां हैं, बहुत नौकर नौकरानियां हैं, लेकिन अगर कोई दास दासी की, कोई नौकर नौकरानी की कोई जगह खाली हो कन्हैया, तो अपनी मैया देवकी से ये कहना कि यशोदा को बुला करके रख दो, मुझे नौकरानी बनकर के मैं तेरी सेवा कर लूंगी कन्हैया। देवकी की दासी बन करके, देवकी की नौकरानी बन करके मैं सेवा करूंगी कन्हैया, तुझसे अलग नहीं रहूंगी। जैसे ही इस बात को सुना है कन्हैया जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भैया ये तू क्या कह रही है? मैं मेला ही तो देखने जा रहा हूं, कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। आज जाता हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट कर आ जाऊंगा। कन्हैया रो रहे हैं। मैया तो बार बार मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़ती है। कन्हैया तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। प्रातः काल होते ही सारी की सारी गोपियां आ जाती हैं। गोपियों को पता चलता है कि कन्हैया श्याम सुंदर हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। गोपियां कहने लगती है कन्हैया तुम हमें छोड़ करके जाओगी? तुम्हें ये विश्वास कैसे हो गया कि हमारे जीते जी आप चली जाए? अक्रूर, तूने हमारे इस हमदर्दी को
क्यों लेकर के जा रहा है? अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरे अंदर तो क्रूरता ही क्रूरता भरी हुई है। इतना क्रूर है तू। इन गोपियों के विरह को नहीं समझता, इन गोपियों के हृदय की वेदना को नहीं समझता। अक्रूर, तू हमारे प्राण प्यारे को लेकर के जाना चाहता है, लौट जा। लेकिन वो गोपियां कहती, कन्हैया, हम अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हम जीते जी तो नहीं जाने देंगी। जाकर के गोपियां मार्ग में लेट जाती हैं, कहती है, अक्रूर, अगर तुम कृष्ण और बलराम को ले जाना चाहते हो तो इन गोपियों के ऊपर से अपने रथ को निकाल कर ले जाओ। जीते जी हम अपने कन्हैया को नहीं जाने देंगे। हाँ, जो गोपियों को समझाते हैं, कन्हैया कहते हैं, अरे गोपियों, मैं मेला ही तो देखने जाता हूँ। लेकिन उन गोपियों ने एक नहीं मानी। कहा, कन्हैया, तुम जा रहे हो, अब कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, किसके बल से जिएंगे? और गोपियों ने रोते रोते एक गीत गाया है।